कौन कौन है? मनीष, विशाखा। देखो, आज से तुम्हारा अटेंडेंस कंपलसरी है, तो मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ। जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट सर यहाँ पर डाल देना। जो नहीं है उनका मैं ऑटोमेटिकली एब्सेंट लगाते चला जाऊंगा। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो प्रेजेंट है अपना रोल नंबर डाल के प्रेजेंट लिख देना। 9, 10। याद रखना, जो 3 दिन से ज्यादा एब्सेंट होगा उसके घर पे कॉल जाएगा, उसके पेरेंट्स को स्कूल से। 11, 12, 13। जो पहले रोल नंबर था वही है, 8 प्रेजेंट है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। कृष्णम, रोल नंबर कितना है तेरा? रोल नंबर भी लिखो अपना। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। रोल नंबर कितना है सुनील?
रोल नंबर लिख के भेजो। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 52 प्रेजेंट है। सिर्फ 6 स्टूडेंट प्रेजेंट है। ये सब डेटा जो है रोज के रोज आज स्कूल चल जाएगी। अभी मैं क्लास ऑफ करने के बाद में ये अटेंडेंस शीट स्कूल भेज दूंगा अपने आप। थर्ड डे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल जाएगा जिसका प्रेजेंस नहीं रहेगा। लास्ट क्लास पेज नंबर 35 तक ही मैं कंप्लीट कर पाया था। क्लास 30 पेज नंबर 35 में हम रह गए थे। आज मेरे को स्टार्ट करना है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज से स्टार्ट करना है मेरे को। तो poverty in India also has another aspect of dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates show while all the India head count ratio was 21.9% in 2011-12 states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha have above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratios of 33.7 and 32.6% respectively. Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. विशाखा प्रेजेंट है। राहुल सुतार का रोल नंबर क्या है? टाइम पे क्यों नहीं आते हो? रोल नंबर क्या है तुम्हारा? रोल नंबर बोल। पहले जो रोल नंबर था वही है। पहले रोल नंबर कितना था तुम्हारा? रोल नंबर 4 प्रेजेंट है। एक मिनट रुको, अटेंडेंस लगाओ मैं। फिफ्टी तो मैंने प्रेजेंट लगा दी है। 4 का लगा दिया। जो लोग आज क्लास में नहीं है उनको मैसेज भेज देना कि अब रेगुलर अटेंडेंस होगी। कल मेरी क्लास नहीं है तुम्हारे में, तो जो भी फर्स्ट पीरियड जो टीचर लेगा वो तुम्हारी अटेंडेंस लेगा। वो अटेंडेंस शीट डेली तुम्हारे स्कूल जाएगी। कंटिन्यूअसली 3 दिन एब्सेंट होने पर तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल जाएगा। तो यहां पर हम इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में बात कर रहे थे। कल सारे फ्री है तो कल का ऑफ रहेगा, फिर नेक्स्ट डे अटेंडेंस लगेगी, मैं ही लूंगा। तेरा रोल नंबर क्या है? बार बार पूछ रहा हूं ना, रोल नंबर क्या है? याद नहीं तो मेरे को भी याद नहीं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। वैसे तो पॉवर्टी लेवल पूरे इंडिया में ही हर जगह में ही पॉवर्टी लेवल है, और पूरे कंट्री की अब तक जो हम पॉवर्टी की बात कर रहे थे वो पूरे कंट्री की ही बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा देखा गया है
कि कुछ एक स्टेट में जो पॉवर्टी लेवल है वो दूसरे स्टेट के कंपेयर में ज्यादा है। अब ये कुछ एक स्टेट में जो पॉवर्टी लेवल है वो दूसरे स्टेट के कंपेयर में कैसे ज्यादा है कि ऐसा देखा गया है कि जैसे स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश और बिहार और उड़ीसा, ये 5 स्टेट है जिसमें पॉवर्टी लेवल जो है बहुत ज्यादा है। उसमें भी बिहार और फिर उड़ीसा में जो है वो पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से डिस्पैरिटीज है, यानी किसी पॉवर्टी लेवल तो वैसे हर जगह ही है, लेकिन किसी किसी स्टेट में कम है, किसी किसी स्टेट में ज्यादा है। वहीं पर अगर हम देखें इन कंपैरिजन देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरल। केरल में पॉवर्टी लेवल कम है, महाराष्ट्र में कम है, आंध्र प्रदेश में कम है, तमिलनाडु में कम है, गुजरात में कम है और वेस्ट बंगाल में कम है। States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural rate. Recent years में पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट है जिन्होंने जहां पर पॉवर्टी लेवल जो है सबसे कम हुई है। पॉवर्टी लेवल सबसे कम कैसे हुई है कि उन्होंने अपने एग्रीकल्चर लेवल को इतना बढ़ा लिया है जिसकी वजह से वहां पर जो है पॉवर्टी लेवल कम हुई है। उन्होंने अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उन्होंने डेवलप किया है, इसकी वजह से जो है वहां पर पॉवर्टी काफी कम हो गई है। Kerala has focused more on human resource development. In West Bengal, land reform measures have helped in reducing poverty. केरल ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी केरल के में लिटरेसी रेट बढ़ी है, 100% ऑलमोस्ट लिटरेसी है, जिसकी वजह से केरल के लोग डेवलप किए हैं। वहीं पर बंगाल में जो है लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स करके जो है वहां पर उन्होंने पॉवर्टी को कम की है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, फूड ग्रेन्स, इसके वजह से वहां पर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरीके से ये कई सारे स्टेट है जिन्होंने अपने पॉवर्टी लेवल को जो है डिक्लाइन किया है, कम किया है। 41 अब याद आया तेरे को? ठीक है, लगा दिया। अब हम आते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या होता है? The proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by World Bank as living on less than $190 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015. Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो कंट्री वाइज देखती है। कंट्री वाइज अगर हम देखें तो रिसेंट ईयर्स में 2015 तक चाइना में पॉवर्टी रेट बहुत कम हो गया। चाइना ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, चाइना ने बहुत ज्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया है, जिसकी वजह से जो है चाइना में जो है पॉवर्टी बहुत कम हो गई है। उसी तरीके से नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% in 2015। तो चाइना में जो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या जो है निरंतर कम होती चली जा रही है, यानी वहां डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। उसी तरह कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज आल्सो been rapid, 34% in 2007 to 16.2% in 2013। न केवल चाइना में बल्कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन देशों में भी पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं वो धीरे धीरे कम हुए, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्रीज में भी हुई है। With decline in the percentage of poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013। इस तरीके से जो पूर लोग हैं उनकी काउंट भी गिरी है, जहां पर 510.4 मिलियन था पहले
2005 में वहां 274.5 मिलियन हो गया, यानी आधे लगभग कम हो गए। Because of different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than the national estimate. अब अलग अलग कंट्री की अलग अलग पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स है, जिसके वजह से जो है उनकी पॉवर्टी लाइन जो है वो डिसाइड होती है। इन सब साहारन अफ्रीका में पॉवर्टी इम्पैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% in 2005 to 41% in 2015. In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10% in 2005 to 4% in 2015. Poverty also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. Table 3.0 shows the proportion of people living under poverty in different countries, as defined by international poverty lines, means below 1.9. तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया और श्रीलंका की जो है पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन दी गई है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इशू की गई है। अब आ जाओ पेज नंबर 38 में, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या कॉजेस ऑफ पॉवर्टी है? कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या है? देयर वर ए नंबर ऑफ कॉजेस फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया. One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. The policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles. The low rate of growth persisted until the 1980s. This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. This was accompanied by a high growth rate of population. The two combined to make the growth rate of per capita income very low. The failure at both the fronts, promotions of economic growth and population control, perpetuated the cycle of poverty. अब poverty के बहुत सारे causes हैं कि ब्रिटिश टाइम में, कॉलोनाइजेशन टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। हमारे कंट्री में कोई बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, हम ब्रिटिश गुड्स पे डिपेंडेंट थे। इस वजह से उस समय जो गरीबी थी वो चरम सीमा पे थी, यानी बहुत ही ज्यादा थी। With the spread of irrigation and green revolution, many job opportunities was created in the agriculture sector, but the effects were limited to some parts of India. Green revolution होने के बाद में जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ग्रो की, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे क्रिएट हुए। But these were not enough to enable all the job seekers. Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants, etc. बहुत लोग ऐसे भी थे जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लेकिन इसके मतलब नहीं कि वो बेकार है। कोई रिक्शा चलाया, किसी ने वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले लगा लिए, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करने लगा किसी घरों में, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेबर के काम किए। तो इस तरीके से लोगों ने जो है अपने लिए धीरे धीरे जो है किसी न किसी तरीके से, कुछ लोग अपने प्रयास से भी अपने लिए कुछ ना कुछ मोड्स ऑफ सर्वाइवल या फिर जो है इनकम सोर्सेस ढूंढ निकाले। Another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other resources. Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policy initiatives like land reforms, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly and effectively by most of the state government. Since lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India, proper implementation of policy could not improve the life of millions of rural people. अब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने की वजह से जो है कि अर्बन एरियाज में और भी बहुत सारी जगह में जो है वो पूर सेक्शन की काउंट बढ़ी। रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी है वो क्यों बढ़ी? क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो जो है तुम्हारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है।
अभी धीरे धीरे जाग रहे हो जब क्लास खत्म होने वाली है। रोल नंबर 41, 44 और 16। ट्वेंटी वन। आज तो मैं लगा दे रहा हूँ लेट वालों का अटेंडेंस, नेक्स्ट क्लास में नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना। पहले वाला ही अटेंडेंस है तुम्हारा। अभी तो मैं लगा दिया आज जो लेट है, नेक्स्ट क्लास में जो टाइम पे नहीं आया मैं एक बार अटेंडेंस लेने के बाद क्लास के बीच बीच में रुक के अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना। अब एक एक करके आ रहे हैं। 24, हाँ हर क्लास में अटेंडेंस होगा। जिसकी 3 दिन कंटिन्यूस में एब्सेंट हो जाएगी उसके पेरेंट्स को कॉल जाएगा स्कूल के तरफ से। ये रोज का रोज अटेंडेंस शीट ऑनलाइन ही स्कूल जाएगी रोज। 24 लगा दी अटेंडेंस। नेक्स्ट टाइम लेट जो आएंगे क्लास के बीच में मैं रुक रुक के अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, सीधा कान के नीचे लगाऊंगा। जो पहले का रोल नंबर था वही है, और एक बार नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा। तो रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी का मेन कारण था, रूरल एरियाज में पॉवर्टी का मेन कारण यह है कि रूरल एरियाज में जो है ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर में बारिश नहीं हुई या तो इस वजह से लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, या छोटे लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास प्रॉपर लैंड नहीं होता था उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। इस वजह से जो है रूरल एरियाज में जो है वो पॉवर्टी बढ़ी। Many other socio-cultural and economic factors also are responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. Since poor people hardly have any savings, they borrow, unable to repay because of poverty. They become victims of indebtedness. So the high level of indebtedness is both the cause and effect of poverty. अब रूरल सेक्टर में पॉवर्टी का एक और बहुत बड़ा कारण है कि अक्सर रूरल सेक्टर में जो छोटे किसान हैं उनकी कंडीशन पहले से ही बहुत एक अच्छी नहीं है। और फिर क्या होता है कि ये लोग जो है खेती के लिए बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए कई बार जो है लोन्स लेते हैं कई मनी लेंडर से। अब ये मनी लेंडर से लोन लेकर जब इनको टाइमली नहीं पे कर पाते हैं, ब्याज चढ़ जाता है जिसकी वजह से जो इनकी जमीनें छीन जाती हैं या ये कर्जे में और डूब जाते हैं। इस तरीके से जो है पॉवर्टी जो है इनमें और ज्यादा बढ़ जाती है कर्ज की वजह से भी। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से रूरल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी बढ़ती है। हालांकि इसका इफेक्ट अर्बन एरियाज में भी होता है, लेकिन रूरल एरियाज में जो है वो ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on 2 plans: promotion of economic growth, targeted anti-poverty programs. तो गवर्नमेंट ने 2 मेन मोटिव रखा है पॉवर्टी को दूर करने का। पहले प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। दूसरा जो है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना है जिसके तहत जो है पॉवर्टी को कम किया जा सके। तो इस तरीके से 2 तरीके से मोटिव, तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट वर्क कर रही है। ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. Official poverty estimates, which were about 45% in early 1950s, remained the same even in the early 80s. Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world.
The growth rate of jumped from average of about 3.5% a year in the 1970s to about 6% during the 1980s and 90s. The higher growth rates have helped significantly in the reduction of poverty. Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development. This also encourages people to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic returns. From investing in education, however, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. Moreover, growth in the agricultural sector is much below expectations. This has a direct bearing on poverty, as a large number of people live in villages and are dependent on agriculture. इंडिया में 50s तक से लेके 80s तक 30 इयर्स में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी. जो पॉवर्टी परसेंटेज थी वो करीब 45% थी. 30 साल तक कुछ ऐसा ही चला इंडिया में, लेकिन 80s के बाद में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट हुई. इंडिया 3.5% ईयर के हिसाब से, हर साल के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जा रही थी. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की होती चली गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते चले गए, लोगों को रोजगार मिलने चले गए, लोग जो है एजुकेशन की तरफ ओरिएंटेड हुए, लिटरेसी रेट बढ़ी. जैसे हमने पढ़ा केरल में लोग लिटरेसी रेट के थ्रू जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके अपने पॉवर्टी लेवल को कम किए. तो इस तरीके से लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, जिससे जो है नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगे. In these circumstances, there is a clear need for targeted anti-poverty programs. Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning. Mahatma Gandhi National Rural Employment (Manrega) Act 2005 aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion. 1/3 of the proposed jobs have been reserved for women. The scheme provided employment to 220 crore persons, day of employment 4.78 crore households. The share of SC/ST women per days in the scheme are 23%, 17% and 53% respectively. The average wage has increased from 65 in 2006-07 to 132 in 2013-14. Recently, in March 2018, the wage rate for unskilled manual workers have been revised statewide. The range of wage rate for different states and union territories lies between 281 per day for workers in Haryana and to 168 per day for workers of Bihar and Jharkhand. पोवर्टी की दिशा में कम करने के लिए मनरेगा एक्ट 2005 एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया. इसके तहत करीब करीब 220 करोड़ लोगों को रोजगार मिली. इस एक्ट के तहत 100 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाता है. 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट गारंटी में लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल वर्क्स दिया जाता है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन का वर्क दिया जाता है, जिसमें वेजेस जो है संशोधन किया जाता है. पहले जहां 65 से स्टार्ट हुई थी, आज वो वहां पर 281 हरियाणा में और बिहार झारखंड में 168 रुपीज पर डे दिया जा रहा है. इसमें 100 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है. मान लो अगर किसी कारणवश ये 100 डेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, मान लो 60 डेज एम्प्लॉयमेंट दे पाए, तो 40 डेज का वेजेस जो है गवर्नमेंट उसको बिठा कर देगी. तो इस तरीके से जो है करोड़ों लोगों को रोजगार के माध्यम मिले हैं, रोजगार मिला है. प्लस इसके तहत जो है जो ST/SC और विमेन क्लास जो है इनके लिए जो है कुछ पार्ट ऑफ जॉब रिजर्व रखी गई है. उसके तहत में भी कम से कम करोड़ों विमेन्स और हाउस होल्ड विमेन्स को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है. इसके
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना is another scheme which was started in 1993. The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns. They are helped in setting up small business and industries. Rural Employment Program REGP was launched in 1995. The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. The target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under 10th year. Swaran Jayanti Gram Swarojgar Yojana was launched in 1999. The program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy under the Pradhan Mantri Gramoday Yojana launched in 2000. Additional central assistance is given to states for basic services such as primary health, primary education, rural sector, rural drinking water and rural electrification. Another important scheme is Antodaya Anna Yojana, about which you will be reading in the next chapter. The results of these programs have been mixed. One of the major reasons for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. Moreover, there have been a lot of overlapping of schemes. Despite good intentions, the benefits of these schemes are not fully reached to the deserving poor. Therefore, the major emphasis in recent years is on the proper monitoring of all poverty alleviation programs. तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है स्कीम्स निकाले हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्किल योजना, जिसके तहत में स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मोबाइल का काम सिखाया जाता है, कंप्यूटर्स का काम सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद सीखने के बाद में उनको अलग अलग जगह जो है गवर्नमेंट के तरफ से रिक्रूट या जॉब प्रोवाइड कराए जाते हैं। कई अन्नदाता योजना निकाले गए हैं जिसमें प्रॉपर चीप रेट में दोनों टाइम खाना प्रोवाइड किया जाता है। पहले अन्नपूर्णा योजना के नाम से चलती थी, देखा होगा तुमने गाड़ियां, 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता था। तो इस तरीके से कई योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई है जिसको पॉवर्टी दूर करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इन योजनाओं का जो फायदा होता है सबको बराबर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी लेवल है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसमें और ज्यादा ध्यान दे रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सब टाइम से बैठोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।